अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 करते हैं। इंटीग्रल कॉस 3x साइन 2x dx। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। अगर हो सके तो हम इसको सिंगल फंक्शन में कोई ना कोई आइडेंटिटी या फार्मूला यूज़ करके अगर हम इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान होगा। तो उसे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें। ये हमारा फार्मूला है 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा ये इक्वल टू होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स अगर याद करें, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी को अप्लाई किया, अल्फ़ा की वैल्यू 3x है, बीटा की वैल्यू 2x है। ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा और 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा की जगह आ जाएगा साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x dx। ये बन गया 5x साइन 5x माइनस साइन x dx। अब हम इंटीग्रल सेपरेट कर लेंगे, इसका सेपरेट कर लेंगे, इसका सेपरेट कर लेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस 5x/5। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो साइन x की इंटीग्रेशन है वो होती है माइनस कॉस x। देखो d/dx ऑफ कॉस x होता है माइनस साइन x। ठीक, तो d/dx ऑफ माइनस कॉस x होता है साइन x, इसलिए साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होगी। और ये अगेन इस एंगल का डेरिवेटिव, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, वो नीचे लिया जाएगा। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, अगेन एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन में, डिनोमिनेटर के अंदर अगेन एंगल का डेरिवेटिव हम लेते हैं। यानी d/d थीटा साइन थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय d/d थीटा ऑफ थीटा। माइनस साइन x की इंटीग्रेशन फिर माइनस कॉस x ओवर d/dx ऑफ x विच इज़ 1, इसलिए मेंशन नहीं किया गया, प्लस c। अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, करना है कर ले, नहीं तो बाहर रखें। दोनों सूत्रों में आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है cos 2x माइनस 1 प्लस cos 2x। अब अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, ये 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, ये 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ हैं। ये हमारे पास आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल, ये 2 cos स्क्वायर x के इक्वल। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर x इज़ इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x/2 एंड कॉस स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने हाफ एंगल की शक्ल में ये आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। वो कुछ यूँ थी, साइन स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा/2 और कॉस स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा/2। तो हाफ, यहाँ हाफ था तो यहाँ पूरा था एंगल, यहाँ पूरा हो गया तो यहाँ डबल हो गया। अब यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। 1 माइनस कॉस 2x विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। और इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x टैन स्क्वायर x हो गया। नेगेटिव साइन ऐसे ही साथ चलेगा। इंटीग्रल के अंदर टैन स्क्वायर एक्स है, हम जानते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है और टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो टैन स्क्वायर एक्स की जगह इसकी वैल्यू लगाई, इंटीग्रल सेपरेट कर लिए, माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 dx। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर एक्स की हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं थी, जबकि सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x है। हम जानते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स इज़ द डेरिवेटिव ऑफ tan x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इज़ tan x माइनस tan x प्लस इसकी इंटीग्रेशन x प्लस c।
इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स है, वो भी बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व हो जाए। हमारी 3.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई है। अब हमने क्या करना है, आप लोगों के ये कुछ फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये भी आप लोग नोट कर लें, ठीक है, जो आपके काम आएंगे। अभी अभी क्वेश्चन में हमने इसका यूज़ भी किया है। ये है साइन के दोनों फार्मूलाज को, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इन दोनों फार्मूलाज को जब हम ऐड करते हैं सेकंड टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और फर्स्ट टर्म्स ऐड होती हैं। ये खोलेंगे क्या आएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को खोलेंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। जब ऐड करते हैं तो चूँकि सेकंड टर्म के साथ साइन अपोजिट है वो कैंसिल हो जाती हैं और फर्स्ट टू टर्म्स ऐड हो जाती हैं। जब दोनों फार्मूलाज को, इन्हीं दोनों फार्मूलाज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड टर्म्स ऐड होती हैं, यानी 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा आता है, फर्स्ट टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। इसी तरह अगर कॉस के दो फार्मूलाज को ऐड करें हम तो उनकी भी सेकंड टर्म्स कैंसिल होती हैं और दोनों फर्स्ट टर्म्स ऐड होती हैं। तो फर्स्ट टर्म्स होती हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, सेकंड टर्म होती है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इसमें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो सेकंड टर्म्स दोनों साइन होते हैं, फर्स्ट टर्म में दोनों कॉस होते हैं। जब दोनों फर्स्ट टर्म ऐड होती हैं तो 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आता है। जब दोनों सेकंड टर्म्स ऐड होती हैं तो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा आता है। इसी तरह इसको खोलेंगे हम, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस इसका आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस के हो जाएंगे और जो प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा था वो भी माइनस के हो जाएंगे। इसका साइन अल्फ़ा साइन बीटा भी माइनस का था। इनको खोलें और प्लस माइनस करें, आप लोग रिटर्न फॉर्म में करके देख लें तो ये है, ठीक है। ये फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए, इंटीग्रेशन में इनका इस्तेमाल बार बार आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के वो रूल्स याद तो सारे होने चाहिए, लेकिन वो रूल जो यहाँ पे बार बार यूज़ हो रहे हैं उनको एक दफ़ा आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें। सेकेंड ईयर यहाँ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आप लोग जिनको समझ भी लें और एंड पे जो इनका रिज़ल्ट है उसको लर्न भी कर लें। फार्मूला ये है f(x)n f'(x)dx, यानी अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसकी पावर n है और साथ ही बाहर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे कि इस पे हम ये वाला पावर रूल जो है ये लगा देंगे, उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। ये कैसे आता है देखें, हम d/dx f(x)n+1 अगर कैलकुलेट करें तो कैसे करते हैं। पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, पावर को नीचे लाते हैं, पावर में से 1 माइनस किया तो n बच गया, देन d/dx ऑफ f(x) अगेन लेते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास d/dx f(x)n+1 आ गया, n+1 f(x)n f'(x). अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे इंटीग्रल ले लेंगे। जब बोथ साइड पे इंटीग्रल ले लेंगे, लेफ़्ट साइड पे तो आ जाएगा f(x)n+1 अकेला, d/dx ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ख़त्म हो गया और सिर्फ ये रह गया। राइट पे ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और ये दोनों चीज़ें इंटीग्रल के अंदर आ जाएंगी। अब हमने इंटीग्रल f(x)n f'(x)dx की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे। यूँ हमारे पास आता है f(x)n f'(x)dx इक्वल टू f(x)n+1/n+1, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाता है, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन है उसकी पावर है n, यानी n का मतलब है 1 है 2 है 3 है, कोई भी है, 1/2 है 3/2 है,
और साथ में सिर्फ इस अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और रूल है हमारे पास कि अगर हम इंटीग्रल जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं किसी फंक्शन का, वो फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है ln f(x). देखें डी बाई डी एक्स ln f(x) क्या होता है, 1/f(x) f'(x). बोथ साइड पे इंटीग्रल लेंगे तो इधर डी बाई डी एक्स और इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा, इधर इंटीग्रल आ जाएगा और हमारे पास होगा f'(x)/f(x) इंटीग्रल डी एक्स इक्वल टू ln f(x) आ जाता है। ये दो रूल इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एक है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, और एक है कि पावर है ऊपर, अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बिल्कुल साथ मौजूद है। दोनों रूल्स आपने ज़बानी याद कर लेने हैं और इनको हम मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। जी सेकंड ईयर, ये क्वेश्चन देखें 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इंटीग्रल ln x 1/x dx। ये जो फंक्शन है अगर इसको हम f(x) समझ लें, ये f(x) है तो ये 1/x क्या है, इसका डेरिवेटिव। यानी अगर ये f(x) है तो ये f'(x), ठीक है। f(x) इक्वल टू ln x देन f'(x) इक्वल टू 1/x। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उस फार्मूला की शक्ल में है जिसमें हम कहते हैं f(x) f'(x) dx। ये f(x) है, ये f'(x) है, dx है। तो अब इसका जो है क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे n जो है वो 1 है, यानी f(x) रेज़ टू पावर n f'(x) dx उस फार्मूले के मुताबिक है ये, लेकिन n यहाँ पे 1 है। अब इसका आंसर हमने क्या लगाना होता है, f(x) n+1/n+1। तो यहाँ n चूँकि 1 है इस क्वेश्चन में, इसलिए f(x) 1+1/1+1+c आंसर आएगा f(x²/2). f(x) किसको कहा था, ln x को, ln x²/2 + c। तो ये है हमारा जो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, वो क्या था, f(x) n f'(x) dx है अगर, तो आता है आंसर f(x) n+1/n+1+c। तो यहाँ f(x) 1 था इसलिए 1+1/1+1+c आ गया। मुझे उम्मीद है इस फार्मूले की एप्लीकेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। जी, अब दूसरे फार्मूले की एप्लीकेशन हम इसमें देखते हैं। फार्मूला क्या था, f'(x)/f(x) dx इक्वल टू ln f(x). अब यहाँ पे अगर आप देखें इस इंटीग्रल को ax + b/ax² + 2bx + c, अगर ये आपका फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2ax + 2b इसका डेरिवेटिव बनता है, जबकि हमारे पास ऊपर है ax + b। लेकिन अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2ax + b। ये एक तरीका भी है करने का कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। अब चूँकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा इसलिए इसका आंसर होगा ln ax² + 2bx + c mod +c, यानी ये f(x) होगा, ये f'(x) होगा, ठीक है। जब किसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसका लॉग ले लेते हैं। एक तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको f(x) लिखा, फिर आपने इसका f'(x) निकाला, वो आया 2ax + 2b। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे ax + b की, 2 कॉमन निकला, 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ax + b की वैल्यू आई f'(x) × 1/2। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी, हाफ f'(x)/f(x) dx, तो ये 1/2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, f'(x)/f(x) dx ये एग्जैक्ट उसके मुताबिक आ गया। तो इसका आंसर अब क्या आएगा, 1/2 ln f(x) + c। ln f(x) + c आ गया, तो f(x) क्या था हमारा, ax² + 2bx + c। f(x) की जगह वो वैल्यू पुट कर दी, तो यूँ हमारी इस
क्वेश्चन की भी इंटीग्रेशन हो जाती है इस रूल को यूज़ करते हुए। या फिर जो मैंने मेथड बताया है 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, और चूँकि नीचे वाले एफ एक्स है ऊपर एफ डैश एक्स बन चुका है, इसलिए 1/2 बाहर वाला बाहर ही रहेगा और हम लेंगे ln ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू। ठीक है, तो वो मेथड जो है वो भी यही है, ये भी थोड़ा सा हल करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, मेथड सारे सेम हैं। तो ये जो अभी अभी मैंने 2 फार्मूलाज आप लोगों को पढ़ाए थे उनमें से एक क्या है, एफ एक्स इंटीग्रल एफ एक्स रेज टू पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी, और दूसरा रूल था एफ डैश एक्स डी एक्स ओवर एफ एक्स विल बी इक्वल टू ln एफ एक्स। तो सिंपल वर्डिंग में हम क्या कहते हैं कि अगर किसी फंक्शन की पावर n है और उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो उसकी इंटीग्रेशन होगी एफ एक्स रेज टू पावर n+1 ओवर n+1। अगर कोई फंक्शन नीचे है और उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है तो उसकी इंटीग्रेशन होगी ln एफ एक्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में मेरे साथ डिस्कस करें।